अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, दिस इज मास्टर सईद। डियर फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं और इस लेक्चर में और यानी ये लेक्चर स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी एमडी केट, ई केट यानी मेडिकल टेस्ट या इंजीनियरिंग टेस्ट या जी या नीट के टेस्ट देने वाले हैं या इन द फ्यूचर उनका प्लान है, तो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है। इस लेक्चर में हम तकरीबन 100 के करीब एमसीक्यूज जो इसके अंदर छुपे हुए इसको हम शॉर्ट ट्रिक के थ्रू डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है ये क्या है, सबसे पहले ये याद रखिए, ये है मेटल हाइड्रोक्साइड। और कौन से हाइड्रोक्साइड है? ये मेन ग्रुप मेटल के हाइड्रोक्साइड यानी ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 एक है। यानी ग्रुप 1 है हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ग्रुप 2 बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, नीचे रेडियम भी आता है, लेकिन वो रेडियो एक्टिव वो हम नहीं लेते। बोरान, एल्यूमिनियम, यहाँ तक हम डिस्कस करेंगे। ठीक है कि किसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी, किसकी यानी कैरेक्टर ज्यादा होगी, किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको डिस्कस करने से पहले हम आते हैं कि हाइड्रोक्साइड, इसको हाइड्रोक्साइड का नाम क्यों देते हैं? हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन होता है। ऑक्स मीन्स ऑक्सीजन और आईडीई का मतलब है नेगेटिव। जब एटम पे नेगेटिव चार्ज होता है या पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है, क्यों आता है सबसे पहले ये याद रखिए रिएक्शन, ताकि आप लोगों को पता चले कि यहाँ पे एक OH क्यों आया है, यहाँ पे 2 क्यों आए हैं, यहाँ पे 3 क्यों आए हैं। सबसे पहले अगर हम आ जाए तो ऑक्सीजन ग्रुप नंबर 6 से बिलोंग करता है, तो ग्रुप नंबर 6 इसमें वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसी तरह हाइड्रोजन अगर इसके साथ शेयरिंग कर ले तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो या तो हाइड्रोजन बिल्कुल हीलियम की तरह स्टेबल हो जाता है, क्योंकि हीलियम के पास 2 है। लेकिन ऑक्सीजन जो है वो अभी तक ऑक्सीजन के पास टोटल 8 है और एक हाइड्रोजन की तरफ से तो 9 हो गए। अब ये नियान के करीब है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, ये अनपेयर्ड है, फ्री रेडिकल, मॉलिक्यूलर रेडिकल है OH। ठीक है, या तो मॉलिक्यूलर रेडिकल है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूलर एनायन बन जाता है OH माइनस। तो ये माइनस जो है ये किस चीज से लेगा? ये किसी मेटल से लेगा और मेटल इसको 1 इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, जब 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है ये मेटल, तो ये यहाँ पे आ जाता है और इसकी वजह से इस OH पे कौन सा चार्ज आ जाता है? -1, एक ले लेता है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, अगर हम देखें, ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके होंगे डिटेल से शायद, कि जो ग्रुप 1 एलिमेंट है, ग्रुप 1A, ये 1 इलेक्ट्रॉन देता है। इसके पास अगर लिथियम की बात कर लेते हैं, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 एटॉमिक नंबर है, तो ये हीलियम के करीब है। ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इस पे -1 चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 था और 1 इसने दिया, तो इसका मतलब है कि ये OH -1 बनेगा और ये +1 बनेगा। इस तरह सोडियम के पास 11 है, ये नियान के करीब है और नियान के करीब है, तो इसका मतलब ये है कि ये 1 इसको देगा, फिर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे? 10, नियान की तरह ये स्टेबल हो जाएगा और ये -1। इस तरह पोटेशियम के पास 1 से और ये 1 देगा और ये खुद को आर्गन की तरह बनाएगा। ठीक है, +1 -1, इस तरह ये 37 है, ये क्रिप्टॉन की तरह खुद को बनाएगा, ये इसको 1 देगा, तो इसके पास 36 रह जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम पहले ग्रुप की यानी ग्रुप 1A मेटल की बात कर लेते हैं, इनके साथ सिर्फ ये X की वैल्यू यानी 1 हाइड्रोक्साइड आएगा। क्यों? क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन देता है और ये 1 इलेक्ट्रॉन को इसकी जरूरत है। और हाइड्रोक्साइड को, हाइड्रोक्सल को यहाँ पे हम हाइड्रोक्सल कहते हैं, लेकिन जब ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इसको हम कहते हैं हाइड्रो ऑक्साइड। आईडीई का मतलब है कि जब सिंगल एटम पे नेगेटिव चार्ज आ जाए तो इसको हम कहते हैं एटम माइड, यानी एटम का नाम और इसके साथ आईडीई का मतलब नेगेटिव चार्ज ऑन सिंगल एटम। फॉर एग्जांपल, ये क्लोरीन है, अब ये क्लोरीन एटम है, लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए इस पे तो ये क्लोराइड, क्लोर का मतलब ये एक एटम है क्लोरीन का और इस पे नेगेटिव चार्ज है, क्लोराइड, ब्रोमाइड। इसी तरह अगर ऑक्सीजन पे आ जाए -1 -2 तो इसको हम कहते हैं ऑक्साइड। तो यहाँ पे हाइड्रो ऑक्साइड बन जाता है, हाइड्रोक्सल से क्या बन जाता है? हाइड्रो ऑक्साइड एनायन बन जाता है, क्योंकि ये इसे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे जो ग्रुप 2 है, ये इसको कितने इलेक्ट्रॉन देता है? ये +2 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 2 देगा, बेरिलियम के पास 4 है, ये 1 देगा तो ये लिथियम की तरह बन जाएगा, जब दूसरा देगा तो ये हीलियम की तरह बन जाएगा। तो इसका मतलब, लेकिन ये जो हाइड्रोक्सल है ये इसे कहता है कि मुझे तो सिर्फ 1 की जरूरत है, इसे कहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 की कमी थी, तो ये 1 लेगा, तो इसका मतलब है कि ये तो 2 दे रहा है, तो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? इसके लिए एक दूसरा हाइड्रोक्सल आएगा। तो इसका मतलब है, मेरे कहने का मतलब है कि दूसरे ग्रुप के साथ 2 हाइड्रोक्साइड आएंगे। इस तरह मैग्नीशियम 2 देगा इसको, जब 2 देगा तो इसका मतलब यहाँ पे -1 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम के पास 20 एटॉमिक नंबर है, ये आर्गन के करीब है, तो ये खुद में
18 इलेक्ट्रॉन मेंटेन करने के लिए, आर्गान की तरह बनने के लिए 2 देगा, यानी 20 की बजाय खुद में 2 खुद से 2 लॉस करेगा, लेकिन ये 1 ले रहा है तो ये 2 आएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि दूसरा ग्रुप है, ग्रुप 2 है, इसके साथ 2 एच आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे कितने OH आएंगे? यहाँ पे 3, क्योंकि ये ग्रुप 3 है और ये ग्रुप 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये 1 रिसीव कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि बाकी 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने के लिए बाकी 2 OH आएंगे। तो ये +3, ये -1, लेकिन यहाँ पे 3 है, ये +3, ये 13 है, 13 एटॉमिक नंबर है, तो ये खुद से 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ताकि इसके पास 10 रह जाए नियॉन की तरह। ये +3, ये +3 और ये -1, ठीक है। अब आते हैं उनके कुछ पॉइंट्स की तरफ। ये पॉइंट्स याद रखें, फिर इंशाल्लाह आपको सब चीजों का जो इल्म है वो इंशाल्लाह आपके दिमाग में जल्दी आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले ये याद रखें कि इसकी जो बेसिसिटी है, यानी स्ट्रांग बेस, ये क्या है? ये आर्हेनियस बेसिस है। कौन से बेसिस है? आर्हेनियस बेसिस। क्योंकि आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके होंगे फर्स्ट ईयर में, मैट्रिक में भी, कि आर्हेनियस बेस कॉन्सेप्ट के मुताबिक वो सब्सटेंसेस बेस होंगे जिनके पास क्या होगा? OH हाइड्रोक्साइड आयन होगा। जब उसको पानी में डाल दिया जाए तो वो हाइड्रोक्साइड आयन दे सकता है या देने की कोशिश कर सकता है, या रूम टेम्परेचर पे दे सकता है, या हम जब उसे हीट कर ले तब दे सकता है, तो उसे आर्हेनियस बेस कहते हैं। तो ये सारे आर्हेनियस बेसिस है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इसकी बेसिसिटी की बात कर ले अगर, तो सबसे पहले याद रखें, जितना मेटल ज्यादा आयनिक कैरेक्टर, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, जितना मेटल ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी किसी आयन की, किसी मेटल की किस चीज के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द साइज। और साइज किस चीज के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है? वो शेल्स के साथ। जितने शेल्स ज्यादा होते जाएंगे, इतना उस मेटल एटम का साइज इंक्रीज होगा। जितना साइज इंक्रीज होगा उतना इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। और व्हाट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी? इलेक्ट्रॉन देने की, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी। उतना जल्दी अपना वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन किस चीज को ये देगा? किस चीज को ये मेटल इलेक्ट्रॉन देगा? हाइड्रोक्सल को। और हाइड्रोक्सल को जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन आजादी से मिल जाए तो यह हाइड्रोक्साइड उतना तेज निकलेगा। किस चीज से? इस बेस से। और ये मेटल पे पॉजिटिव, ठीक है, अगर वाटर में डाल दिया जाए तो जितना ये तेजी से इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, उतना तेजी से इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे और ये जल्दी डिसोसिएट होगा। और जब जल्दी डिसोसिएट होगा तो इसका मतलब यह है कि इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, इस मेटल की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा है, तो इसमें स्ट्रॉन्ग ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और जो बॉन्ड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है इसे हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड, और इस खूबी को, इस कैरेक्टर को हम कहते हैं आयनिक कैरेक्टर। तो इसका मतलब यह है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द साइज। ये एमसीक्यूज के लिए याद रखें, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द साइज। और ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है शेल्स के साथ, और ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है जितना इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होगा मेटल का, ठीक है, हम मेटल की बात करते हैं, मेटल, उतना उस मेटल का जो बेस होगा वो ज्यादा होगा। इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द बेसिसिटी, तो वो ज्यादा स्ट्रांग बेस होगा। और इसका मतलब यह है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा आयनिक कैरेक्टर के, मैं ICH लिखता हूं, आयनिक कैरेक्टर। और इसका मतलब है कि ये इतना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किस चीज के? कोवेलेंट कैरेक्टर के। कोवेलेंट कैरेक्टर क्यों? जब ट्रांसफर ज्यादा होगा तो इसका मतलब है कि इसमें शेयरिंग कम है। जब शेयरिंग कम है तो शेयरिंग को हम क्या कहते हैं? कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा। लेकिन जब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, लेकिन अगर हम बात कर ले जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किस चीज के? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की एबिलिटी। तो ये किसी एटम की डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, सॉरी इनवर्स प्रोपोर्शनल है टू द साइज। जितना साइज एटम का यानी बैलेंस शेल जितना न्यूक्लियस के करीब जाएगा उतना वो एटम क्या होगा? जितना साइज कम होगा उतना वो एटम अपने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा या दूसरे एटम से अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम अपने उस एटम के, उस मेटल एटम के अपने इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब साइज कम होगा तो इसका मतलब यह है कि साइज किस चीज के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल था? शेल्स के साथ। तो या तो साइज शेल्स के साथ, या यहाँ पे इसका मतलब यह है कि या तो शेल्स कांस्टेंट है, सपोज सेम पीरियड में हम जा रहे हैं तो शेल तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि ये न्यूक्लियर चार्ज के साथ, तो जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ क्या है? न्यूक्लियर चार्ज यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन,
इसके साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है न्यूक्लियर चार्ज, और इसके साथ जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसके साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो गए, यानी शेयरिंग एबिलिटी इंक्रीज होंगी। जब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ आयनिक कैरेक्टर जो है, आयनिक कैरेक्टर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये सारे एमसीक्यूज पॉइंट से याद आ गए। अब आते हैं इसके डिस्कशन के लिए, और इंशाल्लाह आप लोगों को समझ, अगर यहाँ पे समझ नहीं आया तो इधर देखें। यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे इसमें है पहला जो पीरियड है वो आता है हमारे पास पीरियड 1 में, यहाँ का हाइड्रोजन आता है। सेकंड पीरियड में लिथियम है। लिथियम में अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे दो शेल्स है, ये न्यूक्लियस हुआ, ये के शेल हुआ, ये हमारे पास एल शेल हुआ। लेकिन अगर यहाँ पे हम सोडियम में बात कर ले, सोडियम की, तो सोडियम में ये सपोज न्यूक्लियस हुआ, ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है। तो इसका मतलब है जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, इससे यहाँ पे अगर हम देखें, सपोज मैं लेता हूँ, ये न्यूक्लियस है, ये के शेल है और ये एल शेल है, के शेल, ये एल शेल, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन सोडियम की अगर हम बात कर ले तो ये न्यूक्लियस हुआ, ये के शेल है, ये एल शेल है, ये एम शेल है। ठीक है, के एल एम। तो यहाँ पे साइज इंक्रीज होता जा रहा है, कमिंग डाउन, यानी फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो इसका मतलब है कि जब साइज इंक्रीज होता जा रहा है तो इसका मतलब है कि मेटल की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती जा रही है, वो इंक्रीज होती जा रही है। जब वो इंक्रीज होती जा रही है तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन लिथियम के बजाय यहाँ पे सोडियम इसको ज्यादा स्ट्रांगली देगा, यानी जल्दी देगा। जब स्ट्रांगली देगा तो इसका मतलब क्या, यानी कैरेक्टर यहाँ पे स्ट्रांग आयनिक बॉन्ड होगा। जब स्ट्रांग आयनिक बॉन्ड होगा, जैसे ही हम इसको पानी में डालते हैं तो ये फौरन डिसोसिएट, यानी ये फौरन OH देगा। जब फौरन OH देगा इसके मुकाबले में, तो इसका मतलब है कि इससे लिथियम हाइड्रोक्साइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रांगर बेस है। इस तरह कमिंग डाउन द ग्रुप, इसकी जो मैं लिख लेता हूँ बेस, इसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो साइज है, यहाँ पे साइज यानी मेटल का वो साइज जो है वो मैक्सिमम है। जब साइज मैक्सिमम, क्यों मैक्सिमम है? क्योंकि यहाँ पे जो शेल्स है वो ज्यादा है। शेल्स क्या है, वो मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा है। जब शेल्स मैक्सिमम है तो इसका अपने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पर होल्ड कम होगा, तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी इसकी ज्यादा है। ठीक है, मैक्सिमम है इस साइड पे। जब ये मैक्सिमम है तो इसका मतलब यहाँ पे इस साइड पे आयनिक कैरेक्टर भी ज्यादा है। ये सारे एमसीक्यूज है, इसके आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। लेकिन पहले हम बेसिसिटी की बात कर ले, तो आयनिक कैरेक्टर अगर ज्यादा है तो ये जल्दी हो जाएगा वाटर में। इसकी बेसिसिटी ज्यादा है, इससे इसकी ये ज्यादा स्ट्रांगर बेस है, इससे ये स्ट्रांगर बेस है, इससे ये स्ट्रांगर बेस है, इससे और ये स्ट्रांगर बेस है इससे। ठीक है, ये बेस के लिए मैंने किया। अब आते हैं इसकी ये ब्लॉक 10 से मैं लिख लेता हूँ। जब बेसिसिटी किस चीज के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, बेसिसिटी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर। तो इसका मतलब है कि ये ज्यादा आयनिक है, ज्यादा आयनिक बॉन्ड है इसमें। आई सी से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, ये ज्यादा आयनिक है इससे, ये ज्यादा आयनिक है इससे, और ये ज्यादा आयनिक है, ज्यादा आयनिक है इससे, इससे ये ज्यादा आयनिक है इससे, और ये ज्यादा आयनिक है इससे, और ये ज्यादा आयनिक है, आयनिक कैरेक्टर है इससे। ठीक है, और ये ज्यादा आयनिक है इससे। ठीक है, आयनिक कैरेक्टर। लेकिन आयनिक कैरेक्टर इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द कोवेलेंट कैरेक्टर। अब अगर हम कोवेलेंट कैरेक्टर की बात कर ले तो इसका मतलब है जिसका साइज कम होगा, इसके अगर हम साइज ले ले तो साइज सबसे मिनिमम है। क्यों मिनिमम है? क्योंकि शेल्स मिनिमम है। शेल्स जो है वो मिनिमम है। शेल जब मिनिमम है तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो क्या है, मिनिमम है। जब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मिनिमम है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो मैक्सिमम है, और यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो मिनिमम है, वो मिनिमम है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मैक्सिमम है। तो इसका मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम इसकी जो कोवेलेंट कैरेक्टर है, मैं सी लिख लेता हूँ। इसकी कोवेलेंट कैरेक्टर, लिथियम हाइड्रोक्साइड की कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है इसमें देन किस चीज से, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज मोर कोवेलेंट देन दिस वन, दिस इज मोर कोवेलेंट देन दिस वन, दिस इज मोर कोवेलेंट देन दिस वन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यह है कोवेलेंट कैरेक्टर सी से, और ये आया है। ठीक है, आई सी। अब आते हैं इसमें भी बिल्कुल वही सीन है। ये इसका साइज सबसे बड़ा है तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रांग बेसिक है, बिल्कुल इसी तरह कहानी है। क्यों? क्योंकि इसमें शेल ज्यादा, ये स्ट्रांग बेस है, बीइंग मैंने लिख लिया, ये स्ट्रांगर बेस है इससे, और ये स्ट्रांगर है देन दिस स्ट्रांगर देन दिस, और ये स्ट्रांगर है इससे। और ये इसका मतलब यह है कि अगर जिस तरह
ये क्यों स्ट्रॉन्गर है? क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड है, तो इसका मतलब है कि इसकी आयनिक कैरेक्टर आईसी में लिख लेता है, इसका आयनिक कैरेक्टर स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्ग मोर आयनिक है देन दिस वन, और ये मोर आयनिक है देन दिस वन, और ये मोर आयनिक है, ये मोर आयनिक है, ये बेस आयनिक है देन दिस वन, और ये मोर आयनिक है देन दिस वन। ठीक है। और अगर कोवेलेंट की बात कर ले तो यहाँ पे इसका साइज कम है, तो इसका मतलब है कि इसमें ये जल्दी अगर वाटर में डाल दे, इसको में डाल दो और इसको में डाल दे, ये इसको मैंने हीट देना होगा, क्योंकि इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, और इसको अगर मैंने इन दोनों को हीट देना है तो इसको ज्यादा देना है, बहुत ज्यादा, इसको थोड़ा कम, और इसको और भी कम, और ये तकरीबन जैसे ही डाल दे तो ये खुद ब खुद हल होगा। ठीक है। लिथियम हाइड्रोक्साइड को मैंने हीट के थ्रू डिजोल्व करना है, जो पहला रो है। क्यों? क्योंकि इसमें जो फर्स्ट रो है लिथियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम और बोरान ट्राई हाइड्रोक्साइड, ये भी एमसीक्यूज के लिए याद रखिए, ये बाय हीटिंग देता है क्या? बेस। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ, अगर एमसीक्यूज आ जाए, एक ये याद रखिए कि बाय हीटिंग प्रोसेस ये डिजोल्व होते हैं, और दूसरा ये याद रखिए क्योंकि ये वीकेस्ट बेस्ट है। ठीक है, ये एक एमसीक्यू हुआ। दूसरा ये याद रखिए कि ये वीकेस्ट है, और तीसरा ये याद रखिए कि ये वीकेस्ट क्यों है? क्योंकि इसमें स्ट्रांग, ये एमसीक्यूज भी याद रखे, क्योंकि इसमें क्या है? स्ट्रांगेस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर है, कोवेलेंट कैरेक्टर। इसमें आयनिक बॉन्ड कम है, यानी ट्रांसफर सही तरह नहीं हुआ है। जब ट्रांसफर नहीं हुआ है तो ये बेरिलियम हाइड्रोक्साइड को नहीं छोड़ रहा है, ये बोरान अपने हाइड्रोक्साइड को वाटर में आजादी से जाने नहीं दे रहा, और हाइड्रोक्साइड को तब तक नहीं जाता, सपोज ये हाइड्रोक्साइड है मेरा हाथ और ये मैं हो और लिथियम हो, जब तक मैं इसको ये नहीं दे रहा तो ये नहीं जा रहा मुझसे, इसको मैं इस तरह कर रहा हूँ, सपोज लिथियम हाइड्रोक्साइड। इस तरह बेरिलियम को अगर हम देखें, ये भी नहीं दे रहा, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड को अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब है कि वो नहीं जा रहा। यहाँ पे भी ये सीन होता है। तो इसको अगर मैं हीट दे दो तो हीट के साथ ये याद रखे, हीट के साथ ये एमसीक्यूज भी याद रखें, हीट के साथ क्या है? हीट के साथ यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द हीट। जितना हीट आप देंगे तो मेटल की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ मेटल, तो मेटल के इलेक्ट्रॉन देने की जो पावर है, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मींस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, ये इंक्रीज होता है। ठीक है, तो इसको हम हीट के थ्रू रिजर्व करते हैं। अगर आयनिक कैरेक्टर की हम बात कर ले तो आयनिक कैरेक्टर, सॉरी कोवेलेंट कैरेक्टर, तो इसका साइज कम है, तो इसके कोवेलेंट कैरेक्टर में सीसी लेता हूँ, इसकी ज्यादा है इससे, और इसकी जो कोवेलेंट कैरेक्टर है सीसी, ये इसकी ज्यादा है इससे, और ये मोर कोवेलेंट है, मोर कोवेलेंट देन दिस वन, और ये मोर कोवेलेंट है देन दिस वन, सीसी लिख लेता हूँ। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये मोर बेसिक है, मोर बेसिक देन दिस वन, ये मोर बेसिक है देन दिस वन। अगर इसके आयनिक कैरेक्टर की बात कर ले तो ये मोर आयनिक है देन दिस वन। अगर इसकी हम बेसिसिटी की बात कर ले, सॉरी कोवेलेंट कैरेक्टर की बात कर ले, तो कोवेलेंट कैरेक्टर इसकी ज्यादा है, कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है, नियरली शेयरिंग है, और इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। ये तो हुआ डियर स्टूडेंट्स, ये तो हुआ ग्रुप में, यानी ग्रुप 1A में, ग्रुप 2A में और ग्रुप 3A में रिलेशंस। अगर हम बात कर ले सेम पीरियड में, तो डियर स्टूडेंट्स पीरियड में अगर हम बात कर ले तो शेल तो कांस्टेंट रहते हैं। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट आप लोगों को समझाया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज के साथ इनवर्स है, और साइज किस चीज के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है? शेल्स के साथ। लेकिन कुछ दफा ये होता है कि शेल्स डिक्रीज होता, सॉरी साइज डिक्रीज होता है, शेल्स कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट, लेकिन फिर भी क्या होता है? शेल्स कांस्टेंट है लेकिन फिर भी साइज डिक्रीज हो रहा है। तो ये क्यों होता है ये साइज में डिक्रीज? ये बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, और न्यूक्लियर चार्ज किस चीज के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है? इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो अगर लेफ्ट और राइट हम जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसका एटॉमिक नंबर 4 है, इसका एटॉमिक नंबर 5 है। तो इसका मतलब ये है कि शेल तो कांस्टेंट है, शेल तो वही दो शेल है, लिथियम बेरिलियम बोरान है, लेकिन इसमें जो जी इफेक्ट है, न्यूक्लियर चार्ज है, इसका सबसे ज्यादा है इससे, इसका ज्यादा है इससे। तो एमसीक्यूज भी याद रखें। तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट और राइट जाते हैं, और न्यूक्लियर चार्ज के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस चीज के साथ? आयनिक कैरेक्टर के साथ, तो वो इनवर्सली है। आयनिक कैरेक्टर के साथ तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और कोवेलेंट कैरेक्टर के साथ ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर यहाँ पे हम बात कर ले तो यहाँ पे जो
स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस, इसकी बेसिसिटी में बी लिख लेता हूँ। ये स्ट्रॉन्गर बेस है देन दिस वन, ये स्ट्रॉन्गर बेस है देन दिस वन, और ये इस सीरीज में ये वीक है। इस तरह ये स्ट्रॉन्गर बेस है देन दिस वन और ये स्ट्रॉन्गर बेस है देन दिस वन, में बी लिख लेता हूँ बी, और ये स्ट्रॉन्गर बेस है देन दिस वन। अब नहीं इस तरह नहीं करना, कंपेयर इस तरह नहीं करना कि इस पीरियड को यानी इस बेस को आप इससे कर ले या इसको आप इससे कर ले, सेम पीरियड वाले में आपने करना है सेम, यानी सीजियम बेरिलियम दोनों और पीरियड नंबर 6 से बिलोंग करते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गर बेस है इससे, ये स्ट्रॉन्गर बेस है इससे, क्यों? क्योंकि इसमें ये मोर ऑन द लेफ्ट है, तो इसका मतलब इसकी जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो कम है स्ट्रॉन्शियम से। तो इसका मतलब यह है कि इसमें जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कम है। जब न्यूक्लियर चार्ज कम है तो इसका अपने वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पे होल्ड कम है, जब होल्ड कम है तो इजीली ट्रांसफर हो सकते हैं OH में, तो इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे। तो इसका मतलब यह है कि आयनिक कैरेक्टर की अगर हम बात कर ले तो आयनिक कैरेक्टर इसका ज्यादा है इससे, इसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है इससे, और इसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है इससे, और इसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है इससे, और इसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है इससे, ठीक है। और इसका जो आयनिक कैरेक्टर है ज्यादा है इससे, इसका इससे ज्यादा और इसका इससे ज्यादा। लेफ्ट और राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज होती है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम मेटल की जो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वो इंक्रीज होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। लेकिन अगर हम बात कर ले फ्रॉम बॉटम टू टॉप, फ्रॉम बॉटम टू टॉप क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या हो रही है, वो कम होती जा रही है। इस तरह अगर हम लेफ्ट टू राइट बात कर ले तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज हो रही है और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। अगर राइट टू लेफ्ट बात कर ले तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम हो रही है और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब यह है कि कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें कम होंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर में सी लिख लेता हूँ, ठीक है, सी कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें कम होंगे देन दिस वन, और इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सी इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कम होंगे क्योंकि ये मोर आयनिक स्ट्रॉन्गर बेस है देन दिस वन कोवेलेंट कैरेक्टर सी। इसमें अगर कोवेलेंट कैरेक्टर की बात कर ले तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कम होंगे सी मैं लिख लेता हूँ देन दिस वन। अगर तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सी इसमें कम है इसमें देन दिस वन, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और इसमें जो बेसिसिटी है बी, ये स्ट्रॉन्गर बेस है देन दिस वन, ये स्ट्रॉन्गर आयनिक कैरेक्टर्स शो कर रहा है, आयनिक कैरेक्टर। ये हो गया इस साइड पे और ये हो गया उस साइड पे, ठीक है। डायग्राम तो बहुत कंजस्टेड हुआ लेकिन डियर फ्रेंड्स आपने स्टेप बाय स्टेप करना है, फिर इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। तो इसमें तकरीबन हमने 200 एमसीक्यूज डिस्कस किए। ये आपको इस तरह आएंगे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, एक एमसीक्यूज दिया होगा, इसमें करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग, वो एमसीक्यूज इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर डिस्कस करेंगे। पहले आप बताएं कि अगर आपको कोई मसला हो इसमें तो इसको इंशाल्लाह मैं 1 by 1 डिस्कस करूंगा। इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, बेसिसिटी ऑर्डर और जो आयनिक कैरेक्टर ऑर्डर है, जो कोवेलेंट कैरेक्टर ऑर्डर है। तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, या अगर आपको मसला है तो प्लीज जो व्हाट्सएप नंबर है वो मैंने यूट्यूब चैनल में भी दिया हुआ है और जो फेसबुक पेज है उसमें भी दिया गया है और जो टिकटॉक अकाउंट है उसमें भी मौजूद है। तो आप व्हाट्सएप कर लें, इंशाल्लाह फिर मैं 1 by 1 एक लेक्चर में डिस्कस करूंगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।